नमस्कार, मैं हूं विजय बहादुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कपिलोस न्यूज 18। सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बर्डपुर में मौजूदगी है और हमारे पीछे एक विद्यालय है। यह सरकारी विद्यालय है और इस देश में संविधान में तो ये बराबरी का अधिकार दिया गया है कि सबको शिक्षा एक समान, लेकिन गरीबों के लिए शिक्षा अलग होता है और अमीर के बच्चों के लिए शिक्षा अलग होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं दिखाऊंगा हमारे पीछे जो विद्यालय है उसकी कंडीशन क्या है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था को कितना देखा जा रहा है। और मैं अपने दाहिने साइड अगर बात करूं तो कैमरामैन चाहेंगे इधर दिखा, हमारे पीछे जो है इस साइड में ये ब्लॉक है, विकास खंड बर्डपुर का ब्लॉक जो है ये है और इसी के जस्ट पीछे ये जो है ये विद्यालय है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं क्या कभी इस विद्यालय पर नजर दौड़ाए हैं कि नहीं दौड़ाए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। जब उनके जस्ट पीछे विद्यालय है, क्या कभी नजर पड़ती कि नहीं पड़ती है? हाँ, शायद ना पड़े, क्योंकि जानते हैं यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, कोई यहाँ लखपति उद्योगपतियों के बच्चे नहीं पढ़ते, इसीलिए यहाँ नजर दौड़ाना कोई जरूरत नहीं समझते हैं। और जो पिछले जिलाधिकारी महोदय आए थे, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बात जब जनता हित की होगी तभी बात बनेगी, नहीं तो आवाज उठेगी। किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। जब गलत होगा तो बोला जाएगा, आवाज उठाया जाएगा। और इस विद्यालय की गेट ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये गेट में ताला लगा हुआ है। ये ताला लगाना क्या है? ये एक फॉर्मेलिटी नहीं तो क्या? ताला लगाया इसलिए जाता है कि कोई गेट खोल करके अंदर ना जा पाए। आइए हम यहाँ का जो मेन रास्ता वो दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इधर से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर केवल गेट में ताला लगा, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए जाइए। चाहे देखिए, कैमरामैन से चाहेंगे कि अंदर आवे, अंदर की पोजीशन को दिखावें। शाम का समय है और ठंड का मौसम है। ये जो विद्यालय है कंपोजिट विद्यालय सूर्यकुड़िया, कैमरामैन से चाहेंगे कि यह लोकेशन दिखावें। यह है कंपोजिट विद्यालय सूर्यकुड़िया। ये जो विद्यालय है, यहाँ की व्यवस्था, सरकार ये चाहती है कि सबको शिक्षा समान मिले, लेकिन कुछ हुक्मरान जो हैं, कुछ अफसरशाही जो हैं, अपने अफसर होने का वो नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनसे लेना देना नहीं होता है। अभी कोई घटना जब हो जाता है तब सबको दिखाई देने लगता है। यहाँ गरीब घर के बच्चे आते हैं, मजदूर के बच्चे आते हैं। ये जो दीवार है, अपने कैमरा से चाहेंगे इस दीवार को दिखाएं कि दीवार की स्थिति क्या है। ये गड्ढा खने कम से कम 4 से 6 महीना हो गया, गड्ढा खन के फॉर्मेलिटी कर दिया गया, लेकिन नहीं हो पाया है। और मैं मजे की बात बता दूं, ये बाउंड्री वाल जो है इसका निर्माण बारिश से पहले हुआ था, बरसात से जो है पहले हुआ था। मैं अगर आंकड़ा आपको बता दूं तो तकरीबन मई जून के समय में इसका जो है निर्माण हुआ था। और बारिश जैसे पहला बारिश हुआ, ये दीवार जो है ढह गई। उसके बावजूद यहाँ नेह भरने के लिए खुदैया किए, लेकिन वो वैसे का वैसे रह गया। और दिखाना हम आपसे जाएंगे, झूला लगा हुआ है, बच्चों को झूलने के लिए झूला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का सब जो भी इसो सीरीज होता है, पाठ पूजे सब गायब हो गए हैं। और हमारे पीछे एक लगा हुआ है, ये भी है। गांव के आवारा बच्चे आते हैं, इस पे खेलते हैं, क्योंकि कोई गेट है नहीं, कोई निगरानी है नहीं, खेलते हैं, तोड़ देते हैं बच्चे। ये लगा हुआ है, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सुरक्षा होगा इसका? ये आपको झूला मैं दिखा दूं, इसकी भी व्यवस्था क्या है। देखिए, ये झूला है, इधर से बच्चे चढ़ेंगे, इधर जो है सरकने के लिए बनाया है, चढ़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन ईंट देखिए नीचे, इतना सारा ईंट है। अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता गिर गया तो उसका सर फूट जाएगा, उसका हाथ पैर टूट जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या टीचर जिम्मेदार होंगे? यहाँ के छोटा बच्चा है, कितना निगरानी करेंगे? हाथ पैर टूट जाएगा, सर फूट जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? और मैं दिखा रहा हूं आपको, ये झूला है, इसकी स्थिति क्या है? जैसे कूड़े में पड़ा हुआ है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी की कोई जिम्मेदारी, ना तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, ना नगर पंचायत अध्यक्ष की, ना तो ईओ साहब की जिम्मेदारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आंखें बंद हो गई, कोई इससे लेना देना नहीं है। झूला है, नीचे पूरा ईंट भरा हुआ है, इधर भी पूरा मट्टी पड़ा हुआ है। कोई बच्चा अगर गिर गया, हाथ पैर टूट जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा?
चाहेंगे दिखाएं, ये झूला है, ये झूला है, ये टूट चुका है, टूट चुका, दूसरे साइड का जो हिस्सा है पूरा टूट चुका है, कौन जिम्मेदार है? और हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो एक और लगा हुआ है स्लीपर है, आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ये फर्स्ट हिस्सा है, इधर कितना दीवार टूट करके गिरा हुआ है, इधर से चढ़ेंगे बच्चे जो है, इधर से चढ़ते हैं। ये दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास करेंगे कि इंगल टूटा हुआ है, इंगल है। अगर कोई बच्चा चढ़ते हुए उसके पैर में अगर लग जाए, पैर फट जाए, उसका हड्डी टूट जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ ईंट रखा हुआ है, और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये रखा हुआ है, कोई बच्चा अगर इसको पलट ले अपने ऊपर, गिर जाएगा, मर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? दीवार नहीं है, गड्ढा है, गड्ढे में ईंट भरा हुआ है, कोई बच्चा गिर गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहां सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा गया है। मैं एक बात और आपको बता दूं, कैमरामैन से चाहेंगे कि फोकस करें, ब्लॉक के जस्ट पीछे का ये विद्यालय है, और इधर जो है एक लिंक रोड निकली है जो हाईवे को जोड़ती है, लुम्बिनी रोड को। अगर दीवार नहीं है विद्यालय का, अगर कोई बच्चा भूल से भटक के रोड पे चला गया, उसके साथ खुदा ना खास्ता कोई घटना हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या गरीब होना कोई गुनाह है? आइए हम और आपको दिखाते हैं। आपको बता दूं, ये कुछ समय पहले बोर्डपुर नंबर 10 में इसकी जो है गिनती होती थी। बोर्डपुर नंबर 10 में जब ये आता था तो इसकी मरम्मत जो है ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये नगर पंचायत कपिलवस्तु में आता है, इसका मरम्मत अभी हो नहीं पाया है। कब इसका बजट आएगा, कब ये बनेगा? जब तक क्या कोई बच्चा दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाता तब तक ये बनेगा नहीं। और हम जिलाधिकारी महोदय से चाहते हैं कि एक बार विजिट तो करिए, कम से कम उस गरीब, जो गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम उनके सुरक्षा को तो देखा जाए, उनके सुरक्षा को देखते हुए इसका निर्माण कराया जाए, नहीं तो किसी घटना का इंतजार ना किया जाए। बात जब जनता हित की होगी तभी बात बनेगी, नहीं तो आवाज उठेगी। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बन रहे कपिल न्यूज 18 के साथ, तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।